हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास का। लेकिन अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट करवाने से पहले मैंने बात किया था कि आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। उम्मीद है आइडेंटिटीज लर्न होगा, और सिर्फ आइडेंटिटी लर्न नहीं होगा। जैसे अभी देखो, 4.2 शुरू करने से पहले 1 मिनट बात करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, तो ये क्या a इसका मतलब ये और इसका मतलब ये दोनों याद है? मैं प्राय बच्चे को कहा करता हूं कि यदि तुम्हें ये याद है कि कैट मीन्स बिल्ली, तो कभी जरूरत ये भी तो पड़ती है हमें कि बिल्ली का इंग्लिश क्या होता है, कैट। दोनों तरफ से जरूरी पड़ता है। कभी हमें इंग्लिश का हिंदी चाहिए तो हिंदी का इंग्लिश चाहिए, तो दोनों तरफ से याद होना चाहिए कि कैट मीन्स बिल्ली होता है तो बिल्ली का इंग्लिश कैट होता है, ये लर्न होना चाहिए। ठीक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना था, बोर मत होना। a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि ये होता है कि a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी बेस पर अभी हमारा क्वेश्चन होगा। हमें पहचानना होगा कि जो दिया हुआ है वह किस आइडेंटिटीज पर बेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर करना मतलब, अच्छा हाँ, फैक्टराइजेशन चैप्टर होता है ना। फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सिंपलीफाई करो। जो कुछ भी है उसको तुम जितना सिंपलीफाई कर सकते हो करो। तो फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। यदि हमें सभी 11 आइडेंटिटीज लर्न है तो उसमें से पहले ये करो कि ये कैसा है। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? तो लगता है सर कुछ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a क्या है? ये किसका स्क्वायर है? ये 3x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 4y का स्क्वायर है। यदि दोनों ही स्क्वायर नंबर है तो हो सकता है ये बीच में 2a भी हो। देखो 2a और b लिख दिया हमने, 2ab लिख दिया। और इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24xy आ रहा है। निश्चित ही इसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर छुपा हुआ था, तो ये हो गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर आंसर। या इसको ऐसे भी दो बार लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y, ये भी आंसर। ऐसा छोड़ दो या ऐसा लिख दो, फिर भी हमारे मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो मैं देख रहा हूं इसमें सारे क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। इसी का सेकेंड देखो, 4s स्क्वायर 20st प्लस 25t स्क्वायर। तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? हाँ, 4 स्क्वायर नंबर है, 25 भी स्क्वायर नंबर है। ये 2s का स्क्वायर है, ये 5t का स्क्वायर है। तो यहां पर 2ab, 2a और b लेके देखो, और फिर देखते हैं, चेक करते हैं 2s का होल स्क्वायर। ये वाला चेक करो क्या ये आता है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20st, तो निश्चित ही ये a प्लस बी का
होल स्क्वायर था आंसर। ठीक इसी तरह के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चन स्टार लगे हुए हैं, वो अच्छा है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड 49x स्क्वायर 28xy प्लस 4y स्क्वायर। सबसे पहले ये स्क्वायर नंबर है, 49 7 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर, तो बीच में प्लस 2 इंटू a इंटू b, और इसका कैलकुलेशन करके एक बार देख लेंगे। 28 आ रहा है, 2 7 जा 14, 2 जा 28, तो ये 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, 64 p स्क्वायर 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। अब फिर देखो ये जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, 4/9 2/3 का स्क्वायर है, तो हो सकता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। तो ये 8p का स्क्वायर, यहां रखो 2/3 क्यू का स्क्वायर, तो बीच में होना चाहिए 2 इंटू ए है हमारा 8p, b है हमारा 2/3 क्यू। इसका कैलकुलेशन करके देखो तो 2 8 जा 16, 2 जा 32/3 पी क्यू आ रहा है, तो ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया आंसर। सारे बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। अब रहा 5th और 6th में, देखो कुछ बात है। 5th और 6th में स्टार लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को ढंग से सीख लो। 5th क्वेश्चन में है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में जो खास बात है ये कि यहाँ तो a स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। इसके नीचे देखो 4 के नीचे 3 है, क्या मैं सबके नीचे 3 ला सकता हूं? ला सकता हूं। ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड कर। यदि 3/3 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, a स्क्वायर। फिर 4 मल्टीप्लाई 3/3 कर दो ab, और इसमें 4/3 रहने दो क्योंकि 3 है ही। सबके नीचे 3 आ गया, सबके नीचे 3 आ गया, तो अब हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। सब में 1/3 है, 1/3 कॉमन ले लो, तो यहां बच गया 3 3 जा 9a स्क्वायर, 3 4 जा 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। फायदा क्या हुआ? ये 1/3 का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रहने दो। ये अंदर में देखो, ये 3a का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है, ये 3a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, तो क्या बीच में 2 इंटू a इंटू b है? इसको कैलकुलेट करके देखें तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 ये भी है, तो 1/3, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर 2a प्लस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर आंसर हो गया। और ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े से समझने में पहले क्वेश्चन में देर हो सकता है कि 3 हमने क्यों लिया सबके नीचे, तो इसके नीचे 3 था, तो सबके नीचे 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। इस क्वेश्चन को यहाँ रहने देता हूं और 6th क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट पर है। 9/5s स्क्वायर प्लस
SV प्लस 5V²। अब इसमें देखो यहां पर 5 है डिनोमिनेटर में, तो सबके डिनोमिनेटर में 5 लाना है, तो 9/5 यहां तो है ही, यहां पर 6 × 5/5 कर दो SV, और यहां 5 × 5/5V²। जितना से मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड किया, तो हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फायदा ये हुआ, ये 5 डिनोमिनेटर सब में आ गया, 1/5 कॉमन ले लो, बच गया 9s², 6 5 जा 30 SV और 25V², जो a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा है ये। तो ये देखो किसका स्क्वायर है, 3s का होल स्क्वायर, ये 5v का होल स्क्वायर, तो बीच में 2 × a × b लिख के देखा, और इसका कैलकुलेशन 5 3 जा 15 2 जा 30 आ रहा है, तो 1/5 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर हो गया। और इस दोनों क्वेश्चन में टिक लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार ये बुक अभी आया है, ये सब क्वेश्चन पेपर में आता रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले एक बुक में एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल 7 जो अच्छा है। एग्जाम्पल 7 को देखो, एग्जाम्पल 7 में क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए कि 50p² प्लस 60pq प्लस 18q²। ये एग्जाम्पल्स इसमें क्या करें, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैथ्स का पहला रूल है, याद रहो हमेशा, मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता हूं, मैथ्स का पहला रूल है, कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। इस सब में देखो 2 कॉमन है, 2 से सभी इवन नंबर है, सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच जाएगा 25p², यहां बच गया 30pq और यहां 9q²। अब तो दिख रहा होगा कि ये 5p का स्क्वायर है, ये 3q का स्क्वायर है, तो बीच में 2 × a × b, तो 2 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b के होल स्क्वायर का यूनिट है। ये हो गया आंसर। और ये एग्जाम्पल में से टीचर लोग एक्सरसाइज से ज्यादा एग्जाम्पल में से क्वेश्चन दे देता है, तो बच्चे भी आजकल होशियार हो गया है, वो एग्जाम्पल कर लेता है, करके जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इवेल्युएट करना है, आइडेंटिटीज यूज करके वैल्यू निकालना है किसका, 64 के स्क्वायर का, सॉरी 64 नहीं, ये मैं पेज पलटने में दिक्कत हो गई, 2.4.1 निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन है 79 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 79 को 2 भागे 80 - 1 कर दूं, 80 - 1 79 होता है, और तब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 100, 8 2 जा 16, 160 प्लस 1,
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6400 1 हो गया, ये प्लस में है, ये प्लस में ऐड हो जाएगा, 6400 1 माइनस 160, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 बचा, 2 और 6, 6241 आंसर। सीधे मल्टीप्लाई करके ये आंसर नहीं लाना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। यदि सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर लाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आइडेंटिटीज यूज करना है। देखना कहीं प्लस माइनस में गलत हो जाए तो प्लस माइनस की गलती हर किसी इंसान से हो सकता है। सेकंड, 193 का होल स्क्वायर, इसको इजी वे में कैसे तोड़ा जा सकता है जिससे जीरो की संख्या ज्यादा हो, मल्टीप्लाई करना आसान होता है। इसको 200 माइनस 7 लिख सकता हूं और फायदा ये हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 जा 4 पर 4 जीरो आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 जा 2800, ऐड करो तो ये 49 और ये 2 जीरो तो 40049 माइनस 2800, माइनस खुद करोगे या मेरा देखोगे, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 4 में से 0 4, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और यहां बचा 3 आंसर। और अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका है, थर्ड, $299 का होल स्क्वायर, तो 299 300 में से 1 माइनस कर दे का होल स्क्वायर, फिर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 0, 2 0 का 4 0 हो जाएगा, प्लस 1, 3 2 जा 600, तो 90,001 में से माइनस कर दो 600, 10498, 98401, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.2 मैंने करवा दिया, एक्सरसाइज 4.3 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।